खट्टा मीठा रिश्ता। अच्छा लड़ते थे तभी तो याद कर रहे हैं ना। क्या कि नदी नदी रोज मिले या बहिन बहिन संजोगे मिले छे। घरेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। कैसा लग रहा है दीदी, इतने साल बाद हम लोग साथ में छठ मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। याद है हम लोग घाट पे ऐसे काफी साल हो गए, आई थिंक 8-10 साल हो गए होंगे ना, हम लोग साथ में गांव में घाट पर जाया करते थे। ऐसे जो भी प्रिपरेशन होता था वो सब देखते थे, जो हेल्प होता था करना वो सब करते थे घर पे दादी लोग का। हाँ तो अभी कैसा लग रहा है, हम अभी यादें आए। अभी मेरा तो क्या है ना, अभी इस बार हम घर नहीं जा पाए। पहली बार है जो हम ना घर से बाहर हैं छठ में, तो हम सोच रहे थे यार क्या होता है कैसे होगा। तो मतलब बहुत मिस करते हैं सब। और उसी टाइम तुम बोली थी यहाँ मेरे पास आ जाओ और हम आ गए। और तो तुम बताओ, अभी ऐसे तो अकेले भी मतलब अच्छा लगता है, इस तरह इतनी कम्युनिटी है यहाँ पर हमारी। तो अभी थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ घर वाला फील आ रहा होगा हमको तो। और अच्छे से निहाल से तो आई तो साथ में कंपनी बुला हो जाए। कैसा लगा तुम्हें सुन? अरे हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो पता नहीं क्या करते, शायद रो रहे होते घर पे कि घर नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पे आए, इतने सारे लोग छठ कर रहे थे, सबका आशीर्वाद मिला। और इससे होता है ना, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ऐसे घर से बाहर हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब आप घर से बाहर होते हैं तो वो नॉट मिस करते हैं घर को। वो एक अलग ही इमोशन होता है घर पे जो छठ होता है, पूरी फैमिली साथ में होती है। इसी बहाने हम गाँव जाने से मुद्दा जाने का मौका भी सच से मिलते हैं। हाँ वो कहते हैं ना, यूपी बिहार झारखंड एक अलग इमोशन है। तो छठ जो भी लोग छठ करते हैं उनके एक बहाना है घर जाने का, है ना। तो आज हम लोग भी ठीक वो बनाए हैं, घर नहीं चलता है बट यहाँ पे सुबह अर्घ जब हो जाएगा आज, जैसे कि इस 4 दिवसीय महापर्व का तीसरा दिन है जिसको संध्या अर्घ हम लोग बोलते हैं, संचिका अर्घ हम लोग घर पे पहुंचे थे। तो ये हमने प्रसाद भी बनाया है। तो हमने ये आज 4 दिवसीय महापर्व का ये आज तीसरा दिन है जिसको हम लोग संचिका अर्घ बोलते हैं। तो आज हमने इसमें प्रसाद बनाया है। कल जब सुबह का अर्घ संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रसाद वहाँ घाट पे भी मिलेगा। और ये भी हमने भी अपनी तरफ से बनाया है, हमारी श्रद्धा है कि घर पे नहीं है, लेकिन हाँ जो हम कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं। और बताओ छठ पूजा स्टार्ट। छठ पूजा जहाँ तक मैंने ज्यादा लिखा है, दादी दादी करती थी, मम्मी करती है, चाची करती है, नानी करती थी। और आई थिंक वो लोग भी देखते आ रहे हैं कि हम उनके पहले लोग करते थे। एक तो होता है जिस घर में होता है वहाँ पे कंटिन्यू होता है, जिस घर में नहीं होता है वहाँ पे नहीं कहते मन्नत मानते हैं किसी चीज के बारे में। तो जब इसके लिए कि हाँ कहते हैं ना इसको मनोकामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है, ये पर्व है। और छठी मैया की आशीर्वाद है, मतलब मनोकामना पूर्ण होती है। और स्वास्थ्य सुख समृद्धि वंश के लिए ये जो पर्व होता है माताएं बहनें करती हैं। और ये जो है ना ये एक क्या कहते हैं प्रचलन प्रथा ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है। और हमेशा जब तक बिहार है हम हैं ये चलता रहेगा हमेशा। कभी मेरी सास करती है जब थोड़ी नहीं करता है वो कसके नहीं करते रहना है। मतलब वो क्या होता है घर की परंपरा खत्म ना हुई। हाँ तो वो आगे अपने सास करनी हमारी ये चीज नहीं आता वो कि ये चीज है कि हम लोग जितनी रुचि से देखते हैं हम लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ हम भी करना ही है उससे। हमारा कल्चर भी करना चाहिए। हाँ और इसको आगे हमेशा आगे लेके जाना है। और हमारे बच्चे भी देखेंगे सीखेंगे कि हाँ ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल। और इतना अच्छा घाट सजता है वहाँ पे, ऐसे लाइट्स लगती हैं बलून्स और ऐसे फूल ये सब लगा कर। दिवाली से ज्यादा दिवाली आते ही छठ की फीलिंग की नहीं दिवाली है, लेकिन हमें छठ है तो घर जाना ही है। और अगर घर नहीं जा पाए तो जहाँ है वहाँ पे जहाँ हो रहा है वहाँ चलते हैं ऐसे। और छठ का क्या है ना कि मतलब प्रकृति से जुड़ा ये पूजा है, मतलब कि सूर्य की पूजा होती है, छठी मैया की पूजा होती है, नदियाँ की पूजा लोग करते हैं और अर्घ देते हैं सूर्य को, डूबते सूर्य की पूजा होती है। लोग अगर नहाने जाते हैं लोग बिहार से आती हैं गाँव से गंगा नहाने, फिर उसके बाद नहाए खाए
उसमें चावल दाल लौकी की सब्जी ये सब बनाया जाता है। पर वो क्या है ना, ऐसे लोग लोग खाना नहीं चाहते कर दूं ये सब, लेकिन उस दिन जो प्रसाद बनता है, टेस्ट उसका जो स्वाद होता है बिल्कुल अलग मैंने होता है। बच्चा नहीं समझा जनरल लौकी ये सब पसंद नहीं है ना, वो भी खाते हैं सिंपल बिना प्याज लहसुन की प्रसाद बनता है, और वो इतना स्वादिष्ट होता है ना, जो जनरली लोग नहीं खाते हैं आम दिन पे। वो पहले व्रती खाती है, उसके बाद उनका हम टेस्ट करते हैं। ऐसे बाद एक साथ मिलता है। खरना किया जाता है, जिस दिन वो पूरा दिन फास्ट करती है, शाम में फिर खीर और तीखा का प्रसाद चढ़ता है। तो सबने खीला ऐसे ऊपर फूल ये सब डालते हैं उसके ऊपर, फिर हमें प्रसाद मिलता है। छरना पूजा की टाइम पे मतलब जो प्रसाद मम्मी लोग खाती हैं, और स्पेशली सादा सिंह के गाने हैं। हाँ छठ की बात है, वो तो शारदा सिन्हा जी, मतलब इनके गीतों के बिना छठ अधूरा है। मतलब लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग है, उनका गाना नहीं बजा तो, और वो नहीं बजा तो हो नहीं सकता है। तो गाना गाती सुनाएंगे नहीं कर दे। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झोके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी का बन ऐसन स्वामी से उनके लागे, हम रोजे स्वामी का बन ऐसन स्वामी से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झोके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झोके। एक चीज याद है, जब खरना का पूजा हुआ करता उस टाइम दादी बोलती थी कि आवाज नहीं करेगी, अंदर पूजा हुई है। सारे बच्चों को चुप करा दिया जाता था कि अंदर खरना का पूजा हो रहा है, आवाज नहीं करना। और फिर हाँ जब हो गया पूजा, गेट खुलता है, तब प्रणाम करो, प्रसाद लो, फिर जो होता है ना हल्ला मचाना है मचाओ, एंजॉय करो, मतलब सेलिब्रेट करो पूरा। और छठ में क्या होता है कि पूरी फैमिली इकट्ठी होती है ना, और बच्चे ढेर सारे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उठा पटक आवाज हल्ला, तो वो डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए दादी बोलती थी आवाज नहीं करी, कनी देर दम जब खाना खाते हैं तो कान में आवाज नहीं करनी चाहिए, चुप्पो और कहीं और लेके जाओ। और इसी के साथ खरना का पूजा संपन्न होता है, और फिर अगले दिन जो संझ का अर्घ होता है, आज हम लोग घर पे नहीं है, बिहार में नहीं है, और हम लोग अभी हैदराबाद में हैं, और यहाँ पे भी हम लोग आज संझ का अर्घ की पूजा में गए थे। तो ये जो आज हमने एक्सपीरियंस किया ना, उसमें मुझे यही याद आता है, चाहे सूरज और छठ पूजा जो है ना, इसमें प्रकृति का भी बहुत महत्व है। जैसे कि संझ का अर्घ के दिन हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, और जो भी हमारे आसपास पोखर तालाब होता है वहाँ पे जाते हैं, और जो हम लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं वो किसमें होता है, दौरा में होता है, छिट्टा में होता है ना, जो कि बांस का बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग फल खरीदते हैं, नींबू, नारियल, केला का बहुत होता है, जो भी नेचुरल है प्रसाद में जो चीज लोग जनरली नहीं यूज करते हैं, जैसे अब क्या कहते हैं, अरबी हो गया, सुतली, ऐसा कुछ करता है ना उसमें, और ओल हम लोग मुझे तो याद है कि ऐसे घर के पास में खेत रहता था, तो वहाँ जाके हम ना ऐसे ओल भी चुन के लाते थे, हल्दी का छोटा छोटा पौधा रहता है, वो चुन के लेके आते थे ऐसे खुदा छोटे, और फिर
हाँ मूली ये सब उसके मतलब चढ़ता अदरक है, सीखना भी जो भी चीज़ है तो हाँ उसका और वैसे वो बड़ा वाला जो नींबू हाँ तो और ये चीजें है ना वो तो छोटी छोटी एक्टिविटी हाँ नारियल ये हमारे घर में पेड़ हमारे यहाँ पे हाँ। हर चीज़ मिलता है। नींबू का भी पेड़ था नींबू का भी पेड़ था नारियल का भी था केला भी अपना ही होता था और मतलब जो कुछ था अवेलेबल था पास में ही लोग वो जो बुनते थे और जिनके घर पे हाँ, नहीं होता था हाँ। उनके घर पे मिलता था हाँ। उसके छठ हाँ, मनाने के लिए देते थे। बिल्कुल जैसे कि अभी हमारे घर में टूटा ऐसे नहीं तो जिसे जिनके घर में नहीं है जो खरीद के लाते हैं उनके यहाँ हाँ, पे बिल्कुल। देने की आपसी समन्वय का भी त्योहार है सद्भावना और इसी तरह छठ का जो तीसरा दिन होता है संस्कार उस दिन क्या टिकरी बनाते हैं टिकरी का मैंने अच्छा ओके हमारी तरफ हाँ टिकरी ज्यादा बोलते हैं बना के रख लिया कि बच्चे आएंगे जूठा ना करे ठीक हाँ छठ से पहले ये बच्चे को और याद है ऐसे जब मम्मी लोग हम लोग भी छोटे थे ऐसे मम्मी लोग जब बनाती रहती थी मम्मी दादी मिल करके ठेकुआ हम लोग कोशिश करते थे ऐसे हम लोग बोलते थे कि एक दे दो ना एक दे दो ना तो मम्मी कहती थी सुबह मिलेगा पूजा के बाद मिलेगा अभी जाओ और हमारी नजरें उसी पे रहती थी ठीक है अब इधर मौका मिले हम लेके निकल जाए और अभी हम देखते हैं हमारे जो बच्चे हैं मतलब वो ऐसा करते हैं और हम लोग बोलते नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो तो आज कैसा लगा शाम तीसरा दिन संध्या आ रहा है बहुत अच्छा हम बहुत घाट पे गए मेरा हमारे सोसाइटी के काफी लोग वहाँ मतलब सोचा नहीं था कि छठ में इस बार शामिल हो पाएंगे लेकिन शामिल हुए इतना सुंदर घाट बना के स्कूल पे हम लोग गए थे वहाँ पे ऐसे घाट बना करके रख और एक याद है वो वहाँ पे ज्यादा गहरे पानी वाला था जिसमें वो सीढ़ी बना हुआ था ऐसे ये सब सजा हुआ था और दूसरा ऐसे छोटा छोटा था एक बच्ची मुझे याद है पता है वो ऐसे उसमें कूद कूद के नहा रही थी एकदम बहुत खुश थी बच्चों को अपना चाहता है कि हमें भी पानी में जाने का और पता है उसको देख के मुझे याद वो तो खुश से ऐसे कर रही थी मैं एक बार ऐसे मतलब होता है ना छिट्टा ये सब रखा गया घाट पे तो नीचे किसी काम से उतरी थी ऐसा होता ना कुछ देना होता है मम्मी लोग ऐसे तो उसमें क्या हुआ मेरा पैर से स्लिप हो गया था और मैं ऐसे स्लिप होते होते बच्ची सामने गिरी थी उनको ऐसे करके मैंने पकड़ा तब जाके मैं बची तो नहीं तो मैं उस दिन तो पानी में मैं भी लौट रही हूँ उस बच्ची की तरह उसको देख के ना मुझे बहुत प्यारा लगा था मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं अलग फन लगता है और उसके बाद हम लोग एक ही नहीं दो जगह गए है ना एक जगह पे मतलब थोड़ा उस टाइम पे लाइट था फिर अंधेरा हुआ फिर हम लोग गए मंदिर के आगे वहाँ तो मतलब अंधेरा हो चुका था लाइट वाइट लगा था और ज्यादा अच्छा लगा था मैंने गीत भी गाया छठ का वहाँ और सभी को पसंद भी आया अच्छा लग रहा था मतलब सारे मतलब जो बिहारी कम्युनिटी की मतलब बिहारी के लोग थे जाते करते हैं सब वहाँ पे मौजूद और मतलब प्रार्थना कर रहे थे बहुत और अपने चैनल के बारे में भी उन्होंने बोला ना सब्सक्राइब कर ले क्या कौन सा है तो मैंने हाँ हमारे चैनल के बारे में भी उन्होंने पूछा तो मेरा तो वैष्णवी चौधरी खातर चैनल है म्यूजिक का उसमें मैं अपने गाने अपलोड करती हूँ छठ के और इनका मेहंदी का अपना चैनल है इंस्टा पे मेरा इंस्टा पे मेहंदी का अकाउंट है अंकिता मेहंदी फॉलो करें और अभी तो उस पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हुए हैं आप Thank पर you. बढ़ा तो ये भी एक और खुशी ऐड हो गई आज जब के हम दिन। छठ तीसरा दिन कंप्लीट करके घर आते हैं तो आज के दिन हम लोग मतलब बड़े लोगों का तो फास्ट होता है और हम बच्चे लोग मतलब जो भी हम बच्चे लोग या हम लोग पसंद होती है जो चीज़ हाँ हम लोग का अपना पार्टी रहता है हाँ मोमोज या जो भी आपको चाउमीन बस जो भी फास्ट फूड आपको पसंद आज के दिन जंक फूड में आते हैं क्योंकि ऐसा है ना कि जो व्रती है वो थकी रहती है वो अपना पूजा का काम करती रहती है तो फिर वो एक तरीका हो गया कि हाँ मतलब इजी रहता है सबने खा पी भी लिया और फेस्टिवल हो गया एंजॉय किया है फिर हम नेक्स्ट डे 4 बजे हाँ सुबह उठते एकदम भोरे और उसके बाद नहा धो करके घाट पर जाते हैं और फिर दौरा मतलब जाता है घाट पर जो शाम में ऐसे आया वापस फिर उसमें टिकरी चेंज किया जाता है हाँ उसके बाद फिर जो घाट पे जाता है और ऐसे दूध का ढार भी पड़ता है सुबह सुबह दूध का ढार भी दिया जाता है और हम लोग ऐसे वेट करते हैं एकदम जल में माए तो जल में रहती है हम लोग भी ऊपर से खड़े होकर वेट करते रहते हैं कब मतलब सूर्य देव ना उगा है सूरज देव कब दर्शन हो गए कब दर्शन होगा क्योंकि उनको और देखते ही फिर पूजा संपन्न और इस तरह जो चौथा दिन होता है छठ का वो फिर सूर्य को अर्घ देकर ऐसे बंद होता है लोग स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति खुशी इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब हमारे जीवन में अच्छा हो लोग निरोग रहे दीनानाथ अपनी कृपा बनाए रखे छठी मैया अपनी कृपा बनाए रखे और
हमारी सभ्यता ऐसे ही और अच्छी हो, आगे बढ़े, मतलब होता है ना, फले फूले, ये चीज, घर परिवार बढ़े, जैसे एक हाँ, लास्ट समृद्धि रहे। गाना एक छठ का कौन सा? तोही बाबू दौर वाले जइहा, अरग दिलइहा, होगी है सूरज गोसैया हो, अरग दिलइहा बाबू निर्मल होइहा, बड़ी बड़ी सूरज के भैया हो, बड़ी बड़ी सूरज के भैया। जय छठी, सब पे अपनी आज हमारे हाँ, वो भी आते हैं अब लोग सरकारी लोग के साथ बहुत सारे खाना बनाने छठ मार्च पे जाने से पहले हम लोग बहुत सारे खाना बनाते हैं। चल रहा है हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धो के, मतलब घर वर साफ कर लेते हैं, और नहा धो के हम लोग जाते हैं, घर भी रेडी करके जाते हैं कि जब हम लोग घाट पे से वापस आएंगे ना, तो हमारे जैसे दोस्त लोग हैं वो सब आएंगे प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। तो जब छठ घाट से जब वापस आते हैं ना, तो फिर उस दिन को, चौथे दिन को ना ऐसे पढ़ना भी बोला जाता है, क्योंकि उस दिन पारण मतलब करते हैं सारे लोग। उस दिन हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी तलवा पापड़ सब बनाया जाता है। तो इस तरीके से मतलब जो आखिरी चीज होती है, मतलब पूरा वो पूजा होने के बाद मंदिर जाते हैं, मंदिर से आने के बाद घर आके चावल दाल सरवा घर से जो भी सबसे है, पहले जो बैठती है वो खाती है, टूटता है उनके ऊपर, मतलब उनके साथ हमें भी होता है खाने का, उनका। हमें भी और खाना, हम लोग भी साथ बैठ के हाँ हमें खाते भी हैं, खाना और होता है। ऐसे आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद हम लोग पहले जब दादी करती थी, तो दादी जैसे आती थी घाट से, मम्मी लोग सब कुछ ऐसे बना के रखती थी, और हम लोग ऐसे मिल करके सब एक साथ खाते थे। दादी बोलती थी उस दिन बोलते हैं कि घाट पे सबका कपड़ा हाँ, उसका भी बहुत पुण्य important मिलता है हमें। हम लोग घाट पे सबका पैर छूते हैं, मतलब जो भी व्रत करती हैं, दादी मम्मी चाची सबका पैर जो छूते हैं। शादीशुदा सहन को नाक पे सिंदूर लगाने का हमारा कल्चर है, ऐसे हाँ, और हाँ, कपड़ा धोना भी इम्पोर्टेंट है, शाम वाले अलग में भी, सुबह वाले में भी लोग मतलब ऐसे कपड़ा चेंज करते हैं, लोग होते हैं, तो उनका ऐसे साड़ी वाड़ी हो, फिर उसको ऐसे पैक करके झोला में लेके जाओ, फिर उसको सुखाओ। तो इस तरीके से छठ जो है ना, हर्षोल्लास के साथ, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज होती रहती है, बच्चे भी काफी हेल्प करते हैं इसमें, बड़े क्योंकि और busy इसमें रहते हैं। सबसे अच्छा हमें लगता है कि हम छठ के लिए हम लोग गाँव जाते हाँ। हैं, वहाँ का जो माहौल रहता है थोड़ा ठंड, मतलब अलग ही हल्की फीलिंग हल्की रहती है, ठंड होता है, बहुत अच्छा लगता है। होता है ना प्यारा सा धूप भीगना सबसे दादी का मतलब एक अलग ही। और इसमें क्या है ना, एक और चीज है कि नदियों की साफ सफाई होती है, नदी पोखर तालाब जो भी है बहुत अच्छे से सजाया पूरा जाता है। साफ करके उनको, और एकदम इसका सजावट होता है, और फिर जब तक व्रती लोग व्रत कर, उनका पूजा चल रहा होता है, बच्चे पटाखे ये सब जलाते हैं, छोटी अनार ये सब हम चलता लोग है। दिवाली का बचा के छठ के लिए हाँ, बचाते हैं कि वहाँ जाएंगे छठ घाट पे हम पटाखे फोड़ेंगे। और क्या है ना कि बचपन में मुझे याद है, ऐसे लोग ऐसे ना बॉम्ब लेते ना, पानी में फेंकते थे नदी के अंदर, ऐसे बूम करके फूटता। और हाँ, छठ का एक लास्ट पार्ट और होता है, बोले क्या, और छठ का ना एक और पार्ट ये होता है कि सब कुछ जब हो जाता है ना, तो जो लोग जहाँ से आए होते हैं सब पैकिंग करके वापस जाने लगते हैं अपने अपने जहाँ से आए हैं। उसके बाद जो घर में बच जाते हैं ना, उन्हें बहुत खालीपन, सूनापन महसूस होता है कि अरे यार इतना चहल कि जब सब आते हैं तो अच्छा लगता है। सब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग जाते हैं उनके भी मन में रहता है यार थोड़ा सा और रुक पाते, रुक जाते हैं। कितना मजा आ रहा था वहाँ पे, साथ में सारे लोग घाट पे ऐसे झुंझुला के रहते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। नहीं, बहुत लोगों से मिलने का मौका होता है। हाँ, जो सालों में ऐसा होता है ना, कभी कभी जिनसे पुरानी सहेलियाँ, पुरानी सहेलियाँ, वो क्या कहते हैं, बहन नदी नदी रोज मिले और बहन बहन संजोग तो वो चीज दादी बोलती थी। हम लोग कभी ऐसे लड़ लिए ना, तो बच्चे तो छोटी छोटी बात में झगड़ा करते ही है, हम लोग लड़ लिए तो दादी बोलती थी गाय के झगड़ा नहीं किया, क्योंकि नदी नदी रोज मिले या बहन बहन संजोगे मिले छे, जे दिन था मैं बोल ये हमारा जी ले मिल रहा है क्योंकि हम लड़ते थे बचपन में। लेकिन प्यार भी उतली खट्टा मीठा रिश्ता। अच्छा लड़ते थे तभी तो याद कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कहते तो क्या बोलते बैठे रहते थे। बहुत लड़े हैं। हाँ, कोई नहीं, आपकी की याद है, मीठी खट्टी मीठी याद है। किस्मत हम एक ही जगह पे फिर सुन के साथ सबको जय छठ जय छठ मैया। हैप्पी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, सही हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें।